Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पढ़े द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। फुलफिल द प्रॉमिस। फुलफिल मीन्स पूरा करना, ठीक। फुलफिल मीन्स पूरा करना। द प्रॉमिस जो आपने वादा किया है, ठीक, उसको निभाना पड़ेगा, ठीक। तो फुलफिल द प्रॉमिस जो प्रॉमिस किया है उसको पूरा करना पड़ेगा, ठीक। ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल, ठीक। एक चीज और याद रखिएगा, जो फुलफिल वर्ड है ये पहली बात तो ये वर्ब है, ठीक, और दूसरी बात इसमें डबल एल नहीं लगता है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो प्रॉमिस मीन्स वादा, फुलफिल मीन्स पूरा करना, ठीक। जो वादा किया है वो पूरा करो, ठीक। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। कौन सा वादा किया है गवर्नमेंट ने, किस राज्य से किया है, ये आगे बताया गया है, ठीक। न्यू दिल्ली कैन नॉट कीप installing the restoration of statehood to जम्मू कश्मीर। न्यू दिल्ली मतलब भारत सरकार की बात की गई है, ठीक। तो न्यू दिल्ली कैन नॉट नहीं कर सकती है, कीप स्टॉलिंग लगातार, कीप मीन्स लगातार, स्टॉलिंग मीन्स टालना, ठीक। तो लगातार जो है दिल्ली नहीं टाल सकती है द रीस्टोरेशन, जो रीस्टोरेशन की प्रोसेस है। अब रीस्टोरेशन काहे का है वो प्रीपोजिशन आपसे बताया गया। रीस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो राज्य का दर्जा मिलना चाहिए टू जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा मिलना चाहिए उसको फिर से रीस्टोर करने में, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक। अब उसे क्या है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना है, ठीक। तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने में न्यू दिल्ली मतलब जो केंद्र में सरकार है वो लगातार स्टॉल कर रही है, मतलब कि टाल रही है, रोक लगा रही है, ठीक। तो उसको उस पर जो लगातार रोक नहीं लगा सकती है। कैन नॉट लिखा गया मतलब नहीं कर सकती है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। तो न्यू दिल्ली हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है। कैन जो है ये मॉडल वर्ब है। नॉट जो है ये एडवर्ब है। कीप जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। तो इसे इस तरीके लिख लीजिए, सब्जेक्ट है न्यू दिल्ली हमारा। कैन जो है ये मॉडल वर्ब है, ठीक। नॉट जो है ये एडवर्ब होता है, ठीक। कीप जो है ये मेन वर्ब है, कीप जो है ये मेन वर्ब है। और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो इसलिए कीप लिखा गया यहाँ पर है। और कीप के बाद याद रखिएगा, अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए सही से कि कीप के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर स्टाल जो वर्ब आई हुई है उसमें आईएनजी लगा हुआ है, स्टॉलिंग, ठीक। कीप स्टॉलिंग, कीप मूविंग, कीप स्माइलिंग, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक। तो कीप के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, ठीक। इसे बोलते हैं जेंड। द आर्टिकल है रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन मीन्स किसी को फिर से अपने पुराने रूप में ला देना, उसे बोलते हैं रीस्टोरेशन, ठीक। मतलब कि फिर से उसी रूप में ला देना जैसे पहले था, ठीक। रीस्टोर कर देना। ऑफ प्रीपोजिशन है स्टेटहुड। स्टेटहुड मीन्स होता है राज्य, ठीक। और इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोविंस, ठीक। स्टेटहुड मीन्स राज्य का दर्जा, ठीक। स्टेटहुड राज्य का दर्जा किसको, टू प्रीपोजिशन है। जम्मू कश्मीर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। तो जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का, पूर्ण राज्य का दर्जा देने का, एक मतलब कि यूटी से स्टेट बनाने का जो प्रॉमिस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको लगातार स्टॉलिंग किया जा रहा, मतलब लगातार उसे रोका जा रहा है, ठीक। मतलब आगे टाला जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। तो स्टेटहुड मीन्स राज्य का दर्जा, रीस्टोरेशन मीन्स मतलब पुरानी स्थिति में वापस ला देना। ये है आज के एडिटोरियल का सब टाइटल, क्या कि जम्मू कश्मीर को जो अभी यूटी है उसे स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, ऐसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था और गृह मंत्री साहब जी ने भी कहा था। कहाँ कहा था वो आगे इसी में बताया गया है। इट हैज़ बीन ओवर 2.5 years। इट इसको हैज़ बीन ओवर मीन्स से अधिक, 2.5 year मतलब 2.5 साल हो चुके हैं, मतलब 2.5 साल से अधिक समय हो चुका है। सिंस मीन्स जब द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जब सुप्रीम कोर्ट जो है रिकॉर्डेड, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किया था, मतलब अपने दस्तावेज में लिखा था द यूनियन गवर्नमेंट सोलेमन एश्योरेंस। जो यूनियन गवर्नमेंट है मतलब जो केंद्र सरकार है उसका जो सोलेमन मीन्स सीरियस, एश्योरेंस मीन्स जो वादा किया गया था, जो प्रॉमिस किया गया था, ठीक, सीरियस प्रॉमिस जो किया गया था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ पर रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड क्या एश्योरेंस था, दैट कि
स्टेटहुड जो राज्य का दर्जा है वुड बी रीस्टोर्ड, जो राज्य का दर्जा है वुड बी रीस्टोर्ड, उसे रीस्टोर कर दिया जाएगा, मतलब यूटी से स्टेट बना दिया जाएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर को यूनियन गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द ही दे देंगे। ठीक, इसको 2 से 2.5 साल, मतलब 2.5 ईयर, 2.5 साल से अधिक समय, ओवर मीन से अधिक समय हो चुका है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉर्ड किया था, मतलब अपने दस्तावेज में लिखा था, मतलब आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, उससे 2.5 साल हो चुके हैं। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब करेंगे इसकी पार्सिंग। ठीक, इसकी पार्सिंग करेंगे। ये हमारा टाइमर चल रहा है, 15 मिनट हो चुके हैं। ठीक, देखिए इट जो है यहाँ पर, इट ये हमारा जो हो गया प्रोनाउन। ठीक, और इट को प्रोनाउन ना बोल करके इसे यहाँ पर देयर की तरह, या तो यहाँ पर देयर लिखते हैं, ठीक, या तो इसे देयर से लिखते हैं, या तो यहाँ पर इट लिखें, इसे डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, इट जो है ये डमी सब्जेक्ट यहाँ पर है। हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है। बीन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज भी की जाती है। ओवर प्रीपोजिशन है 2.5 ईयर्स, ये हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक, वैसे तो इसे ब्रेक करेंगे तो टू एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है। आर्टिकल ए जो है इसे इस तरीके से लिखा था, आर्टिकल ए हाफ के लिए आया हुआ है, ईयर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। सिंस यहाँ पर जो है ये कंजंक्शन है, सिंस जो है ये यहाँ पर हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक, आर्टिकल सिंस जो है ये कंजंक्शन हो जाएगा। द जो आर्टिकल आया हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए आया हुआ है। ठीक, क्योंकि सिंस हमारा कंजंक्शन हो गया तो यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के लिए यहाँ पर रिकॉर्डेड जो है ये मेन वर्ब है, रिकॉर्डेड जो है ये मेन वर्ब है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। द आर्टिकल है, ठीक, यूनियन गवर्नमेंट सोलमन एश्योरेंस, इसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, वर्ब के बाद जो कुछ बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, द से लेकर के एश्योरेंस तक ये हमारा पूरा है ऑब्जेक्ट, लेकिन इसे ब्रेक करेंगे अगर पार्ट ऑफ स्पीच में तो द जो है डेफिनेट आर्टिकल है। यूनियन गवर्नमेंट सोलमन एश्योरेंस ये पूरा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। सोलमन मीन्स होता है सीरियस। ठीक, एश्योरेंस मीन्स मतलब जो उन्होंने वादा किया था गंभीरता के साथ उसको पूरा नहीं किया है। दैट जो है यहाँ पर फिर से हमारा कंजंक्शन हो गया। स्टेटहुड ये पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा सब्जेक्ट हो गया। वुड जो है ये मॉडल वर्ब हो गई। ठीक, वुड जो है ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद बी लगा है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। सेंटेंस जो है ये पसिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक, वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। टू जो है प्रीपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को पहला सेंटेंस पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक, अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इट मतलब यहाँ पर किसके लिए आया हुआ है? इट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए आया हुआ है। ठीक, इट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए आया हुआ है। ठीक, इट सेट, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने तय की थी, यहाँ पर सेट की ये सेकेंड फॉर्म लिखी गई है। ठीक, इट सेट नो टाइमलाइन। ठीक, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कोई टाइमलाइन मतलब समय सीमा जो है वो सेट नहीं की थी, मतलब तय नहीं की थी। ठीक, वन सेकेंड, इट सुप्रीम कोर्ट सेट नो टाइमलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी समय सीमा तय नहीं की थी। तो टाइमलाइन का यहाँ पर मतलब है समय सीमा से। ठीक, टाइमलाइन मीन्स समय सीमा, मतलब समय सीमा जो है मतलब 3 महीने 4 महीने 6 महीने के अंदर आप ऐसा करिए तो वो समय सीमा होती है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कोई भी समय सीमा तय नहीं की थी। बट जो है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। बट लेकिन द एक्सपेक्टेशंस जो उम्मीदें हैं, ठीक, द एक्सपेक्टेशन वाज उम्मीद थी दैट कि इट मतलब केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट के लिए इट आया हुआ है। इट वुड हैपन या होगा। ठीक, इट वुड हैपन विद इन अ रीजनेबल पीरियड। ठीक, इट मतलब जो जम्मू कश्मीर को, सॉरी यहाँ पर इट जो है ये आया हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए, ना कि यूनियन गवर्नमेंट के लिए। वन सेकेंड, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए इट जो है जम्मू कश्मीर के लिए आया हुआ है। ठीक, इट वुड हैपन या होगा, हैपन मीन्स घटित होना, विद इन मीन्स के भीतर, आ रीजनेबल पीरियड मतलब कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर होगा। ऐसे रीजनेबल मीन्स होता है जो हम कहते हैं रीजनेबल प्राइस, जो सही हो वो प्राइस ले लीजिए। ठीक, जब हम लोग शॉप पे जाते हैं, एक शॉप दुकानदार से हम कहते हैं शॉपकीपर से कि आप जो इस वस्तु के जो है रीजनेबल प्राइस बताइए। जैसे पैंट मैंने ली, ठीक, तो पैंट को बताया उसने कि 800 रुपये की है, तो मैंने कहा कि आप रीजनेबल प्राइस बताइए, मतलब वो प्राइस बताइए जो बिल्कुल तार्किक रूप से सही हो। तो रीजनेबल वन सेकेंड, रीजनेबल पीरियड मतलब ये उम्मीद की गई थी कि राज्य का दर्जा जो है एक रीजनेबल पीरियड मतलब इस समय सीमा के अंदर हो जाएगा। एंड और स्टेप्स वुड बी टेकन प्रोग्रेसिवली, जो स्टेप्स हैं मतलब राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का जो कदम है वुड बी टेकन वो लिए जाएंगे प्रोग्रेसिवली, मतलब कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लिए जाएंगे। ठीक, पहले की आधा राज्य मतलब स्टेट देंगे, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, इस तरीके से जो उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिवली, मतलब धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस करेंगे। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। ठीक, तो इट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए आया हुआ। सेट जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। नो जो है एडजेक्टिव है। टाइम लाइन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, बट जो है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। द आर्टिकल है। एक्सपेक्टेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एक्सपेक्टेशन मीन्स उम्मीदें। ठीक,
वाज जो है इसके लिए एक्सपेक्टेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब है, दैट जो है ये कंजंक्शन है, इट जो है ये जम्मू कश्मीर के लिए आया हुआ, उड जो है मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हैपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विद इन प्रीपोजिशन, विद इन होता है के भीतर, आर्टिकल ए जो है ये पीरियड के लिए आया हुआ, पीरियड मीन समय सीमा, एक रीजनेबल मीन तार्किक रूप से जो सही हो, एंड फिर से यहाँ पर कंजंक्शन है, स्टेप्स नाउन है, उड जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब है, और उड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई, मतलब ये पसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया, उड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पसिव वॉइस में प्रोग्रेसिवली जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है, ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोग्रेसिवली एडवर्ब है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, ठीक, दैट वंस अगेन दैट द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट हैज डन नथिंग। अब देखिए यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट जो है वो दैट हो जाएगा, ठीक, हैज डन नथिंग, जो बीजेपी है, द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मतलब केंद्र सरकार की बात की गई है, बीजेपी लेड मीन्स नेतृत्व करने वाली जो गवर्नमेंट है, मतलब केंद्र सरकार जो है, हैज डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया है, ऑन दिस फ्रंट, इस फ्रंट पर, सिंस देन, तब से, कैन ओनली, दैट के बाद कैन यहाँ पे, दैट कैन ओनली मीन, जिसका केवल मतलब यही है, दैट की इट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इट हैज इंटरप्रिटेड द लेक ऑफ टाइमलाइन एज अ लाइसेंस फॉर द indefinite deferral ऑफ स्टेटहुड, द लेक ऑफ, दैट कैन ओनली मीन, जिसका मतलब जो राज्य है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है, मतलब केंद्र सरकार जो है, हैज डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया है, ऑन दिस फ्रंट, मतलब कि राज्य को दर्जा देने में, इस फ्रंट पर, मतलब इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया है, सिंस देन, तब से, कब से, जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ पर आदेश दिया था तब से, ठीक, दैट कैन ओनली मीन, जिसका केवल मतलब, वन सेकेंड इसे इरेज कर दें एक बार, ठीक, दैट कैन ओनली मीन, जिसका केवल मतलब है, दैट की इट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इट हैज इंटरप्रिटेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने इंटरप्रेट किया है, मतलब निकाला है, द लैक ऑफ अ टाइमलाइन, जो टाइमलाइन, जो सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा नहीं दी है, उसकी जो कमी है, लैक मीन्स कमी जो है समय सीमा की, एज अ लाइसेंस, उसको हम एक लाइसेंस के रूप में यूज कर सकते हैं, किस लिए, फॉर द इंडेफिनिट, अनिश्चित काल के लिए, डेफरल, हम टाल सकते हैं, ऑफ स्टेटहुड, की जम्मू कश्मीर को हम राज्य का समय, राज्य का दर्जा जो है अनिश्चित काल में दे सकते हैं, मतलब कभी भी दे सकते हैं, हो सकता है 10 साल 20 साल लगा सकते हैं, ठीक, तो क्या है, इंडेफिनिट, अनिश्चित है, डेफरल मीन्स टालना, ऑफ स्टेटहुड, राज्य का दर्जा हम लगातार टाल सकते हैं, इसका हमें एज अ लाइसेंस, उसका लाइसेंस मिल चुका है, क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय नहीं की थी कि 10 साल में, 5 साल में, 2 साल में, 2 महीने में आप इसको राज्य का दर्जा दीजिए, उसी का बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो फायदा उठा रही है, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी बात की गई है। सॉरी, दैट यहाँ पर जो हमारा है ये मेन सब्जेक्ट है, दैट के लिए कैन जो है मॉडल वर्ब आई हुई है, ओनली जो है ये एडवर्ब है, मीन जो है ये हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक, मीन जो है ये मेन वर्ब है, ओनली जो है ये एडवर्ब है, ठीक, और कैन जो है ये हमारी मॉडल वर्ब होती है, दैट जो है ये हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। द भारतीय जनता पार्टी लेड, ठीक, तो बीजेपी लेड ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, गवर्नमेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, गवर्नमेंट के लिए हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैज के बाद डन जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई, नथिंग जो है ये, सॉरी नथिंग जो है ये, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, ये क्या है यहाँ पर प्रोनाउन है, ऑन जो है प्रीपोजिशन है, दिस जो है एडजेक्टिव है, फ्रंट नाउन है, सिंस देन का मतलब होता है तब से, मतलब ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, ठीक। दैट यहाँ पर फिर से कनेक्शन हो जाएगा, इट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रोनाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, इंटरप्रिटेड ये जो है मेन वर्ब है, इंटरप्रिटेड होता है मतलब निकालना, द आर्टिकल लाइक नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है टाइमलाइन के लिए है, टाइमलाइन मीन्स टाइम लाइन का मतलब होता है समय सीमा, एज जो है प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है लाइसेंस के लिए है, लाइसेंस मीन्स हमारे पास टालने का लाइसेंस मिल गया, मतलब उसको लाइसेंस का मतलब क्या होता है, मतलब किसी के पास कोई अधिकार हो जाना, ठीक। फॉर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, डेफरल जो है ए एल लगे होने के बावजूद जो है ये यहाँ पर नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, स्टेटहुड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक, स्टेटहुड मीन्स राज्य का दर्जा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, दिस इज, वंस अगेन दिस इज, जो राज्य का दर्जा टालने में जम्मू मतलब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने में जो सेंट्रल गवर्नमेंट टाल रही है, उसके लिए दिस यहाँ पर प्रोनाउन है, दिस इज, यह है, डिस्पाइट के बावजूद, रिपीटेड एश्योरेंसेस की बार बार हमें आश्वासन मिला है, फ्रॉम द सेंटर केंद्र सरकार से, मतलब केंद्र सरकार से बार बार ये आश्वासन दिया जा रहा है राज्य सरकार को, जो वहाँ पर है उमर अब्दुल्ला की सरकार, उनको बार बार, रिपीटेड मीन्स बार बार, एश्योरेंस मीन्स आश्वासन दिया जा रहा है केंद्र सरकार से कि भैया 2 महीने में कर देंगे, 3 महीने में कर देंगे, इस तरीके से 2.5 साल निकल चुके हैं, ठीक। तो दिस यहाँ पर क्या हमारा है, दिस प्रोनाउन है, इज जो है हेल्पिंग है, डिस्पाइट जो है ये प्रीपोजिशन होता है, ठीक, डिस्पाइट प्रीपोजिशन है, रिपीटेड जो है मेन वर्ब है, एश्योरेंसेस नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, सेंटर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। प्राइम मिनिस्टर, वंस अगेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने
प्लेज मीन्स वादा किया था, प्रॉमिस किया था, इट इसका इन द रन अप टू द जम्मू कश्मीर इलेक्शंस, जम्मू कश्मीर इलेक्शन से पहले यह वादा किया था। एंड और होम मिनिस्टर अमित शाह, और होम मिनिस्टर अमित शाह जो है रीआइटेड मीन्स इसको दोहराया था, इट मतलब इसको जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का, मतलब सॉरी यूटी से स्टेट बनाने का जो मतलब प्रॉमिस किया था। ठीक, तो हम जो वंस अगेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर जब इलेक्शन हो रहे थे उससे पहले इन द रन अप टू मीन पहले प्लेज मीन्स प्रॉमिस किया था, ये कसम खाई थी, वादा किया था, और उसको होम मिनिस्टर अमित शाह जो है रीआइटेड उसी को दोहराया था। इट मीन्स किसको, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को हम राज्य का दर्जा देंगे, इसको जो है रीआइटेड किया था, रीआइटेड मीन्स दोहराया था। इट मतलब इसी को जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में। ठीक, तो पार्लियामेंट में उसी चीज को अमित शाह जी ने भी दोहराया था। ठीक, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम राज्य का दर्जा दे देंगे जम्मू कश्मीर को, उसी को अमित शाह ने भी कहा कि पार्लियामेंट में खड़े होकर कि भैया हाँ राज्य का दर्जा हम जम्मू कश्मीर को दे देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। प्लेज जो है ये मेन वर्ब है, प्लेज मीन्स कसम खाना मतलब प्रॉमिस करना। इट जो है ये प्रोनाउन है जम्मू कश्मीर के लिए। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल रन अप टू, ये जो है पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होगा पहले, ठीक, किसी चीज के पहले। द आर्टिकल जम्मू कश्मीर इलेक्शन नाउन है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है होम मिनिस्टर अमित शाह, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, रीआइटेटेड जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है। इट जो है प्रोनाउन है, ऑन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। ठीक, द आर्टिकल है। फ्लोर जो है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन पार्लियामेंट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा, आगे क्या बताया गया है। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।